हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आज हम लोग इस वीडियो में वर्डफेंस के प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और अच्छे से सेटअप करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डफेंस का प्लगइन को क्यों यूज करते हैं। वर्डफेंस का प्लगइन हमारे वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, जिससे क्या है कोई भी हैकर हमारी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाएगा। चलो अब हम लोग वर्डफेंस के प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे प्लगइन सेक्शन में और जाएंगे यहाँ पर एड न्यू पे। अब यहाँ पर सर्च करेंगे हम लोग वर्डफेंस। ये आ गया वर्डफेंस, है ना। इसको अपने को कर लेना है इंस्टॉल। अब कर लेना है इसको एक्टिवेट। अब क्लिक करना है यहाँ पर गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस में। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गेट ए फ्री लाइसेंस में क्लिक करना है। अब हम लोग को यहाँ आई एम ओके वेटिंग फॉर 30 डेज फॉर प्रोटेक्शन, इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके वेबसाइट का ईमेल डालना है, ऑफिशियल ईमेल डालना है। तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। अब इसको यस में क्लिक करना है और यहाँ आई हैव रीड में क्लिक कर देना है और रजिस्टर में क्लिक करना है। अब वर्डफेंस की तरफ से आपको कुछ ऐसा ईमेल रिसीव हुआ होगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ इंस्टॉल माय लाइसेंस ऑटोमेटिकली में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल लाइसेंस में क्लिक करना है। अब हमारा वर्डफेंस का प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और एक्टिव हो गया है हमारी वेबसाइट में। अब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ गो टू डैशबोर्ड में। इसको क्रॉस करो। अब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ मैनेज फायरवॉल पे। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ऑप्टिमाइज दी वर्डफेंस फायरवॉल पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को एक बार ये फाइल डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो एक बार इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गई। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाइस वर्क, द फायरवॉल इज नाउ ऑप्टिमाइज। ये भी हो गया डन। तो कर देंगे हम लोग क्लोज। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर स्कैन पे। यहाँ पर लेफ्ट में ऑप्शन है ना स्कैन, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। ये स्कैन हो रहा है। ये स्कैन करके हम लोग को बता रहा है कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज है। जो जो सिक्योरिटी इश्यूज ये बताएगा उसको आप फिक्स कर सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट और सिक्योर हो जाएगी। स्कैन कंप्लीट होने के बाद ये हम लोग को बता रहा है कि कोई भी इश्यूज नहीं मिले। अगर आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करोगे, फिर स्कैन पे क्लिक करोगे और अगर कुछ भी इश्यूज बताता है आप उसको फिक्स कर लेना। फिक्स करने के लिए आपको ये बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर लॉगिन सिक्योरिटी पे। यहाँ पर लेफ्ट पे देख रहे हो लॉगिन सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करना। अब हम लोग हमारी वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी सेटअप करेंगे। अब ये क्या होता है? इसका मतलब जब आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में अपना ईमेल या यूजर नेम और पासवर्ड फिल करोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल में। आप जब वो ओटीपी फिल कर दोगे तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो सकते हो। इससे क्या है, कोई भी हैकर आपकी वेबसाइट को हैक भी कर लिया यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी, तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको उसके बाद ओटीपी डालना पड़ेगा और ओटीपी की तो आपके फोन में आएगा, तो वो ओटीपी नहीं डाल पाएगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। अब इसको सेटअप करने के लिए आपको आपके मोबाइल में एक ऐप डालना पड़ेगा जिसका नाम है ये गूगल ऑथेंटिकेटर। ये सर्च करना आप प्ले स्टोर या iOS में, आपको ये वाला इस नाम से ऐप मिल जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं उसको एक बार खोल लेता हूँ। अब आपको आपकी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड अ कोड का, इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्कैन अ क्यूआर कोड, इसमें आपको क्लिक करना है स्कैन अ क्यूआर कोड पे। और हमारे स्क्रीन में जो भी क्यूआर कोड है उसको हम लोग स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वो कोड डाल लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्किप पे क्लिक करना है। अब हम लोग ने हमारी वेबसाइट में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी भी सेटअप कर ली है। अब हम लोग हमारे वर्डप्रेस के एडमिन सेक्शन में एक बार फिर से लॉगिन करके देख ही लेते हैं कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को एक बार इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। अब हम लोग वापस से लॉगिन करते हैं। अब आप देख सकते हो ये मेरे को एक तो कोड पूछ रहा है, तो मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में एक कोड आया है, उस कोड को मैं यहाँ पर फिल करूंगा। अब लॉगिन में क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से काम कर रहा है। अब हमारी वेबसाइट पूरी सिक्योर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसे ही वेबसाइट बिल्डिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।